अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और जियो डेटाबेसेस के ऊपर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और जियो डेटाबेसेस के मुतालिक कुछ डिस्कस किया था। आज जियो डेटाबेसेस की मज़ीद कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और इसकी मज़ीद टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और जियो डेटाबेसेस के बारे में सीखेंगे कि जियो डेटाबेसेस जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जियो डेटाबेसेस जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जियो डेटाबेसेस एक ऐसा डेटाबेस है, ऐसा स्टोरेज कंटेनर है जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर कि जिसके अंदर आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। ये स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा दोनों को मैनेज करने के लिए काम आता है। जियो डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ होती है, किस चीज़ को स्टोर करता है, किस किस्म का डेटा स्टोर करता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जियो डेटाबेस के अंदर बेसिकली फीचर डेटा सेट होता है। फीचर डेटा सेट्स के अंदर फिर फीचर क्लासेस को स्टोर किया जाता है। फीचर क्लासेस जो हैं वो टेबल्स को उनके साथ एट्रीब्यूट टेबल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, उनकी रिलेशनशिप क्लास होती है। टोपोलॉजी को आप क्रिएट कर सकते हैं इसी जियो डेटाबेस के अंदर। ज्योमेट्रिक नेटवर्क्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रास्टर कैटलॉग जो है इसको भी जियो डेटाबेस के अंदर रख सकते हैं। रास्टर डेटा सेट जो है वो भी इसके अंदर स्टोर होता है। अनलाइक कवरेज फाइल फॉर्मेट्स और शेप फाइल्स, जियो डेटाबेसेस एक मरबूत किस्म का निज़ाम है कि जिसके अंदर आप अपने स्पेशल डेटा को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। स्पेशल डेटा जियो डेटाबेसेस के अंदर फीचर डेटा सेट्स हैं और हर एक फीचर डेटा सेट जो है वो फीचर क्लासेस को इसके अंदर स्टोर करता है। इसकी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जियो डेटाबेस जो है उसका स्ट्रक्चर आप अंडरस्टैंड करें कि जियो डेटाबेसेस के अंदर डेटा को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। फीचर डेटा सेट्स के बाद फीचर क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आप शेप फाइल्स या कवरेजेस को आप स्टोर करते हैं। बट फीचर क्लास और शेप फाइल या कवरेज जो है ये एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट डेटा सेट है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कवरेज डेटा सेट जो है वो भी एक पुराना डेटा स्ट्रक्चर है, शेप फाइल भी अब पुराना डेटा स्ट्रक्चर हो गया है। नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर था शेप फाइल। बट अब आर्क जीआईएस के अंदर जो लेटेस्ट डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया गया वो फीचर क्लास डेटा सेट है। फीचर क्लास एक टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर टोपोलॉजिकल डेटा होता है लेकिन इसकी टोपोलॉजी ऑप्शनल होती है। यानी आप इसके अंदर टोपोलॉजी क्रिएट भी कर सकते हैं और विदाउट टोपोलॉजी भी आप फीचर्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक फीचर डेटा सेट के अंदर लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन, तीन डिफरेंट तरह के की फीचर क्लासेस एक ही फीचर डेटा सेट के अंदर स्टोर की जा सकती है। इसके अंदर टेबल्स को स्टोर किया जा सकता है, एट्रीब्यूट टेबल को स्टोर किया जा सकता है। इसके साथ साथ रिलेशनल डेटा मॉडल को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो जियो डेटाबेसेस के अंदर होती है वो ये है कि इसके अंदर आप रिलेशनशिप क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। यानी आप दो फीचर्स के दरमियान में जो आपस में रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को आपस में आप उसकी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं और रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है। टोपोलॉजी को क्रिएट कर सकते हैं हम जियो डेटाबेसेस के अंदर। टोपोलॉजी के बारे में जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो फीचर्स का आपस में एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप होता है। जिस तरह से पॉइंट का रिलेशनशिप लाइंस के साथ, लाइंस का पॉलीगॉन्स के साथ, पॉलीगॉन्स का पॉइंट के साथ और इनका आपस में रिलेशनशिप और दूसरी लेयर्स के साथ जो रिलेशनशिप है इसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। ज्योमेट्रिक नेटवर्क्स को आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक नेटवर्क लाइक रोड नेटवर्क हो सकता है, वाटरवेज का नेटवर्क हो सकता है, वाटर सप्लाई लाइंस का नेटवर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो सकता है, सीवरेज पाइपलाइंस का नेटवर्क हो सकता है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो सकता है। किसी भी किस्म का नेटवर्क जो है उसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सर्वे डेटा सेट्स जो है वो इस जियो डेटाबेसेस के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। रास्टर डेटा सेट्स
भी इसी जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कंटेनर के अंदर यानी इस जियो डेटाबेस के अंदर आप रास्टर डेटा सेट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। जबकि जियो डेटाबेसेस के इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जिस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता था वो फ़ोल्डर्स के अंदर सेपरेट फाइल्स को स्टोर किया जाता था। लेकिन ये एक ऐसा मरबूत सिस्टम है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है डेटा को मैनेज करने के लिए और स्टोर करने के लिए कि जिसके अंदर आप हर तरह का डेटा जो है एक सिंगल कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा का जो मेटा डेटा होता है यानी डेटा अबाउट डेटा, आपकी जो फाइल्स हैं जो आपने लेयर्स अपने जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर की हैं या उसके अंदर एट्रीब्यूट टेबल क्रिएट किया है या किसी एक्सटर्नल एट्रीब्यूट टेबल को आपने इसके अंदर स्टोर किया है, कोई रिलेशनशिप क्लास बनाई है, उसका जो मेटा डेटा है, उसको भी आप इसके अंदर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट की सूरत में सेव कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसके अंदर आप अपने जियो प्रोसेसिंग टूल्स जो हैं, उनको भी इसके अंदर रख सकते हैं अपने एक डेटाबेस के अंदर। आर्कजीआईएस ने कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, उनके टेम्पलेट्स उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल आर्कजीआईएस में एजरी कंपनी ने जिस तरह से कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ ऐसे डेटा मॉडल्स बनाए हैं उनके टेम्पलेट्स कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं और वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं। उन स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री टू कंट्री भी ये चीज वेरी करती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अभी चूंकि एक नेशनल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी और सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जो रिलेटेड इदारे हैं वो एक नेशनल डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर डिफरेंट इदारों के लिए जो एक डेटाबेसेस या डेटा मॉडल्स क्रिएट किए जाएंगे वो कुछ स्पेसिफिक टेम्पलेट के डेटा मॉडल्स होंगे। जिस तरह से बाकी दुनिया के अंदर एक एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं नेशनल डेटा स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि उनके अंदर जो डेटा मॉडल्स यूज होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री टेम्पलेट्स के ऊपर जो हैं वो डेटा मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं इसी लेक्चर के अंदर आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। एजरी वेबसाइट से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। अगर टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस की हम बात करें तो मेजर दो कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी कहलाती है सिंगल यूजर डेटाबेस और दूसरी मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस। सिंगल यूजर डेटाबेस जो है जिसको आप अपने सिंगल डेस्कटॉप के अंदर, अपने पर्सनल कंप्यूटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सिंगल यूजर डेटाबेस है। उसके अंदर फर्दर फिर दो तरह के डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, एक पर्सनल जियो डेटाबेस और एक फाइल जियो डेटाबेस। पर्सनल जियो डेटाबेस जो है वो डॉट एमडीबी की फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव होता है और जो फाइल जियो डेटाबेस है वो डॉट जीडीबी की एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो पर्सनल जियो डेटाबेस है, पर्सनल जियो डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इसकी एक सर्टेन लिमिट है। फॉर एग्जांपल आप 1 टेराबाइट तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जबकि फाइल जियो डेटाबेस के अंदर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट जो फाइल जियो डेटाबेस है वो शेयर्ड भी हो सकता है। उसकी कैपेसिटी जो है वो 1 टेराबाइट है, जबकि पर्सनल जियो डेटाबेस की कैपेसिटी जो है वो आई थिंक 1 जीबी तक है। यस, सॉरी 2 जीबी तक। 2 जीबी पर्सनल जियो डेटाबेस की कैपेसिटी है और फाइल जियो डेटाबेस की कैपेसिटी जो है वो 1 टेराबाइट तक है। पर्सनल जियो डेटाबेस और फाइल जियो डेटाबेस को आप अपने
पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। इसको ये शेयर नहीं किए जा सकते, यानी ये एज़ अ सर्विस जो है, इसको आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ ये एक सिंगल यूज़र डेटाबेस है। इसके मुकाबले में जो दूसरी डेटाबेस की टाइप है वो मल्टी यूज़र जियो डेटाबेस है। मल्टी यूज़र जियो डेटाबेस बेसिकली एक ऐसा जियो डेटाबेस है जिसके अंदर मल्टीपल यूज़र्स जो हैं वो डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह से एंटरप्राइज़ जियो डेटाबेस है या वर्क ग्रुप जियो डेटाबेस या डेस्कटॉप जियो डेटाबेस, ये 3 टाइप्स हैं जो कि मल्टी यूज़र जियो डेटाबेसेस की हैं। और इसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को और आर्क एसडीई टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर इम्प्लाइड है। एंटरप्राइज जियो डेटाबेस बेसिकली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये जियो डेटाबेस काम करता है। पर्सनल कंप्यूटर्स पे काम नहीं होता। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, उनके जो सिस्टम्स हैं, उसके अंदर ये मल्टी यूज़र जियो डेटाबेस जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं, वो इस जियो डेटाबेस को शेयर्ड बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर कोई भी एक मेंबर जो है अगर एडिट करना चाहे तो वो उसको एडिट कर सकता है, दूसरा मेंबर उसको मज़ीद उसके अंदर कोई एडिशन करना चाहे वो कर सकता है। ओके। जियो डेटाबेसेस के अंदर क्या-क्या चीज़ें स्टोर की जाती हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एट्रिब्यूट टेबल इसके अंदर स्टोर किया जाता है, फीचर क्लासेस होती हैं, कार्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर स्टोर की जा सकती है, एनोटेशंस को आप स्टोर कर सकते हैं। एनोटेशंस बेसिकली लेबल्स की एक लेयर होती है, लेबल्स की एक सेपरेट लेयर होती है, जो कि आपको किसी भी मैप के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एनोटेशन इज़ अ सेपरेट थिंग। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। डायमेंशंस को आप स्टोर कर सकते हैं, रिलेशनशिप क्लासेस हैं, रास्टर डेटा सेट्स है, मोज़ेक डेटा सेट्स है, रास्टर कैटलॉग है, टोपोलॉजी है, ज्योमेट्रिक नेटवर्क है, नेटवर्क डेटा सेट है। टेरेन के डेटा को भी आप जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यूटिलिटी नेटवर्क, सर्वे डेटा सेट्स और आर्क टूल बॉक्सेस को भी आप एक सिंगल कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी एक जीआईएस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और उस जीआईएस प्रोजेक्ट के लिए आपने एक सेपरेट जियो डेटाबेस क्रिएट किया है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा सेट है, वो एक सिंगल जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है। आपको सेपरेट फाइल्स को की सूरत में उसको डिफरेंट फ़ोल्डर्स में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। जियो डेटाबेस की जो फंक्शनैलिटी है, पर्टिकुलरली जो मल्टी यूज़र जियो जियो डेटाबेसेस है, इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टर्म है इसकी वर्जनिंग। वर्जनिंग से मुराद वर्जनिंग से मुराद ये है कि इसके अंदर जितने भी एडिटर्स, जितने भी यूज़र्स इस जियो डेटाबेस के अंदर एडिशन करेंगे, एडिट करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, तो उनका एक जियो डेटाबेस को जब एडिट किया जाता है, तो हर एक यूज़र के पास इसका एक सेपरेट वर्ज़न या एक सेपरेट कॉपी जो है, वो मौजूद होती है। उसको जब वो यूज़र उसके अंदर कोई एडिटिंग करता है, मल्टी यूज़र्स उसके अंदर जब एडिटिंग करते हैं, तो हर एक की कॉपी जो है, वो जनरेट होती है, लेकिन जब वो आपके मेन ऑर्गेनाइज़ेशन के जियो डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जाता है, तो वो डेटाबेस अपडेट हो जाता है। अ, तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क इसकी वर्जनिंग कहलाता है। जियो डेटाबेस की रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन के अंदर भी इसी तरह से रेप्लिकेशन भी इसी तरह से वर्क करती है कि जब एक यूज़र जियो डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ एडिशन करता है, एडिट करता है अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की, तो उसके पास उस जियो डेटाबेस की एक कॉपी जो है वो जनरेट होती है, लेकिन जैसे ही वो सिंक्रोनाइज़ करता है अपने जियो डेटाबेस को कंपनी के जियो डेटाबेस के साथ, तो कंपनी के जियो डेटाबेस के अंदर उसकी एडिशन होती है और उसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं, उसके वर्जन्स जनरेट होते रहते हैं। जियो डेटाबेस आर्काइविंग आर्काइविंग से मुराद ये है कि वो जियो डेटाबेस टाइम टू टाइम जितनी उसके अंदर एडिशन की गई है, वो एडिशन को टाइम टू टाइम
उसके अंदर सेव रखता है। जीआईएस डेटा और जियो डेटाबेस के का एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। जीआईएस डेटा जो है कवरेज की सूरत में हो सकता है, शेप फाइल्स की सूरत में है, रास्टर डेटा सेट की सूरत में है, सैटेलाइट इमेजेस, फोटोज, स्कैन्ड मैप्स, डिजिटल पिक्चर्स की सूरत में है। जबकि जियो डेटाबेसेस के अंदर कवरेज की बजाय फीचर क्लासेस के अंदर है, फीचर डेटा सेट्स हैं उनके अंदर फीचर क्लासेस हैं। शेप फाइल की बजाय जियो डेटाबेस में फीचर क्लास इस्तेमाल होती है। रास्टर डेटा की जगह रास्टर डेटा सेट या रास्टर कैटलॉग जो है वो यूज किया जाता है। अब जियो डेटाबेस के अंदर जो रास्टर फॉर्मेट स्टोर करते हैं या जियो डेटाबेस जिस रास्टर फॉर्मेट को यूज करता है वो रास्टर डेटा सेट है, वो एक सेपरेट फॉर्मेट है। वो सैटेलाइट इमेज जिस तरह से सैटेलाइट इमेजेस की जो कॉमन फॉर्मेट्स हैं लाइक आईएमजी इमेज है या टिफ इमेज है, अ, उसकी बजाय वो रास्टर डेटा सेट जियो डेटाबेस रास्टर डेटा सेट के अंदर रास्टर को स्टोर करता है। उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैट डेटा को आप सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं, बट जियो डेटाबेसेस के अंदर ये फीचर डेटा सेट्स जो हैं वो फीचर क्लासेस की सूरत में आती हैं। 3D डेटा जो है वो टेरेन की सूरत में जियो डेटाबेस में स्टोर होता है। यूटिलिटी नेटवर्क का डेटा ज्योमेट्रिक नेटवर्क्स की सूरत में सेव होता है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेटा जो है वो भी नेटवर्क डेटा सेट की सूरत में होता है। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स का डेटा, अगर आपके पास एक फाइल जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की फाइल है, वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेपरेटली स्टोर करते हैं जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की फाइल, जो कि डॉट जीपीएक्स फाइल फॉर्मेट के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जीपीएस डिवाइस से डेटा को अपने कंप्यूटर्स में ट्रांसफर करें तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो डॉट जीपीएक्स फाइल एक्सटेंशन के साथ डेटा जो है वो सेव होता है। जबकि जियो डेटाबेस के अंदर एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का एक टेबल जो है वो फीचर क्लास के अंदर ही जनरेट किया जा सकता है। सर्वे मेजरमेंट्स जो है वो कैडेस्ट्रल फैब्रिक की सूरत में इसके अंदर स्टोर होता है। Here is another example, comparison of single user geodatabase और multi user geodatabase. इन दोनों का फर्क जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर बेसिकली सिंगल यूजर जियो डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मल्टी यूजर जियो डेटाबेस के ऊपर काम करने का मौका नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आप मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस का इस्तेमाल नहीं करते। मल्टी यूजर जियो डेटाबेस आप उस सूरत में पर्सनल कंप्यूटर पे यूज करेंगे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके शेयर्ड डेटाबेस के ऊपर आप अ, कुछ एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी शेयर्ड डेटा जो जियो डेटाबेस होती है, अगर जियो डेटाबेस की एक्सेस अगर आपके पास है और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके शेयर्ड जियो डेटाबेस के ऊपर जितना पार्ट आपके ज़िम्मे है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके डेटा की अपडेशन में, एडिटिंग में, आप उसके ऊपर काम करते हैं मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस में। एक ब्रीफ सा कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है, स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि डेटा स्टोरेज जो है एंटरप्राइज जियो डेटाबेस के अंदर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म यूज होता है। इसमें DB2 एक डेटाबेस है, इन्फोमिक्स है, ओरेकल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है। ये डेटाबेसेस जो हैं ये एंटरप्राइज जियो डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो वर्क ग्रुप जियो डेटाबेस है वो सीक्वल सर्वर एक्सप्रेस के ऊपर काम करता है, इस सीक्वल सर्वर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जो डेस्कटॉप जियो डेटाबेस है वो भी सीक्वल सर्वर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्राइज जियो डेटाबेस है, एंटरप्राइज जियो डेटाबेस के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ArcGIS का एंटरप्राइज का लाइसेंस जो है, ArcGIS एंटरप्राइज का लाइसेंस वो रिक्वायर्ड है। ArcGIS एंटरप्राइज के लाइसेंस के अंदर आपको जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो
उस सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं वो ये है कि वो डिफरेंट किस्म की डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ को आपस में इंटीग्रेट कर सकता है और इनको आपस में कनेक्ट कर सकता है। जबकि वर्क ग्रुप जियो डेटाबेस जो है वो सिर्फ़ सीक्वल सर्वर के ऊपर काम करता है और डेस्कटॉप जियो डेटाबेस जो है वो भी सिर्फ़ सीक्वल सर्वर के ऊपर काम करता है। जो सिंगल यूज़र जियो डेटाबेस है, वो तो आपके कंप्यूटर के अंदर ही मौजूद है और वो आर्कजीएस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेट होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो भी जियो डेटाबेसेस के साथ काम करते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ये पर्टिकुलरली एज़री की बनाई हुई टेक्नोलॉजी है, जियो जियो डेटाबेसेस। जबकि ये जो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइज़ेशंस की हैं। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइज़ेशंस जो हैं वो ओपन सोर्स हैं, जिस तरह से ये पोस्टग्रेस सीक्वल है, ये एक ओपन सोर्स है। सीक्वल सर्वर जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर टेक्नोलॉजी है, माइक्रोसॉफ्ट की। इसी तरह से दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं। अ, अब बात आती है कि इनका साइज़ लिमिट जो है जियो डेटाबेस का साइज़ लिमिट क्या है? साइज़ लिमिट से मुराद ये है कि आप इसके अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंटरप्राइज़ जियो डेटाबेस की कोई साइज़ लिमिट नहीं है, आप इनफ़िनिट नंबर ऑफ़ फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, आपका डेटा जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है बिकॉज़ ये टेक्नोलॉजी जो है ये मल्टीपल डेटाबेसेस को आपस में इंटीग्रेट करती है। मल्टीपल जो डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको इस्तेमाल कर सकती है। इसका साइज़ लिमिट जो है वो कोई साइज़ लिमिट नहीं है, इनफिनिट नंबर ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ जियो डेटाबेस। वर्क ग्रुप के अंदर 4 जीबी डेटा स्टोर हो सकता है, डेस्कटॉप के अंदर भी 4 जीबी हो सकता है, जबकि फाइल जियो डेटाबेस के अंदर 1 टेराबाइट तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो वर्जनिंग है, यानी एंटरप्राइज़ जियो डेटाबेस में वर्जनिंग सपोर्टेड है, वर्क ग्रुप में भी सपोर्टेड है, डेस्कटॉप जियो डेटाबेस में भी सपोर्टेड है, जबकि सिंगल यूज़र जियो डेटाबेस के अंदर वर्जनिंग सपोर्टेड नहीं है। अ, इसकी रेप्लिकेशन में भी जो मल्टी यूज़र डेटाबेस है फुल सपोर्ट है, सिंगल यूज़र डेटाबेस के अंदर लिमिटेड है, आर्काइविंग जो है फुल सपोर्टेड है, सिंगल यूज़र डेटाबेस के अंदर सपोर्टेड नहीं है। एडिटिंग जो है अ, इसमें अनलिमिटेड कंकरेंट एडिटर्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, उन सबको आप एक्सेस दे सकते हैं। उनकी लिमिट जो है वो कोई डिफाइंड लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एडिटर्स आपके इस डेटाबेस के ऊपर काम कर सकते हैं। वर्क ग्रुप जियो डेटाबेस के अंदर 10 एडिटर्स काम कर सकते हैं, डेस्कटॉप जियो डेटाबेस में सिर्फ 1 या 2 कंकरेंट रीडर्स जो हैं वो काम करते हैं। जबकि सिंगल यूज़र डेटाबेस के अंदर जो है वो सिर्फ एक सेपरेट टेबल, फीचर क्लासेस या फीचर डेटा सेट्स ही इसके अंदर होते हैं और आप अपने सिंगल अ, सिस्टम के ऊपर आप खुद ही इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं। जो लाइसेंसिंग इसके लिए अवेलेबल है एज़री की तरफ से, आरजीएस सर्वर एंटरप्राइज़ का लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है इस जियो डेटाबेस के लिए, एंटरप्राइज़ जियो डेटाबेस के लिए। वर्क ग्रुप के लिए आरजीएस सर्वर वर्क ग्रुप का लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड होगा और डेस्कटॉप जियो डेटाबेस के लिए आर्क इन्फो, आर्क एडिटर और आर्कजीएस इंजन का लाइसेंस आपको रिक्वायर्ड है। जबकि सिंगल यूज़र जियो डेटाबेस के लिए आपको सिर्फ आर्क इन्फो, आर्क एडिटर और आर्क व्यू का लाइसेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हमारे पास चूँकि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। हम एज़री से हमने लाइसेंस जो है वो किसी भी किस्म का हासिल नहीं किया हुआ। ना सिंगल यूज़र ना सिंगल यूज़र का लाइसेंस लिया है, ना ही हमने इसमें एंटरप्राइज़ लाइसेंस जो है वो हासिल किया है। तो यूजुअली चूँकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अ, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट पॉलिसी जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। वहाँ पे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या जो गरीब ममालिक हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर्स की एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इन सॉफ्टवेयर्स को मेंटेनेंस की फ़ीस जो है वो अदा नहीं कर सकते, तो वहाँ पे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का लाइसेंस परचेज़ करना जो है वो ज़रूरी होता है। अ, इसके मुकाबले में एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के ऊपर
बेस करती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अंदर QGIS एक बहुत अच्छा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि जियो डेटाबेसेस के ऊपर भी काम करता है। सिंगल यूजर जियो डेटाबेसेस और मल्टी यूजर जियो डेटाबेसेस के ऊपर भी वो काम करता है, और QGIS की अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। फीचर्स इन जियो डेटाबेस, जिस तरह से हमने पहले बात की कि जियो डेटाबेस के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, हम इसके बारे में जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। आर्किनफो की एप्लीकेशंस हैं, इसके अंदर डेटा कंपोनेंट्स हैं, डेटा सोर्सेज हैं, यानी डिफरेंट डेटा से भी अगर हमारे पास कोई फाइल्स मौजूद हैं तो उनको भी हम अपने जियो डेटाबेस के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ उन फाइल्स की कन्वर्जन करना पड़ेगी, जिस तरह से हमारे पास अगर कवरेज फाइल है या शेप फाइल है, तो शेप फाइल और कवरेज फाइल को हम जियो डेटाबेस में रखने के लिए इनको पहले फीचर क्लासेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जियो डेटाबेस जो है वो शेप फाइल को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता और शेप फाइल को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। शेप फाइल और कवरेज टेक्नोलॉजी, डेटा स्ट्रक्चर जो है ये पुराना हो चुका है। लिहाजा कवरेज और शेप फाइल को जियो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए पहले आपको इसको फीचर क्लास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फीचर क्लास में कन्वर्ट करने के बाद जियो डेटाबेस जो है वो इसको स्टोर कर सकता है। इसके जो एक्सटेंसिबल फीचर्स हैं, एक्सटेंसिबल फीचर्स इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके जो एक्सटेंसिबल फीचर्स हैं, ये बेसिकली आपके सामने जो डायग्राम इस डिस्प्ले है ये UML डायग्राम कहलाती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जो डायग्राम है UML डायग्राम, इसमें ये जो एरोज हैं ये बेसिकली रिलेशनशिप क्लास को शो कर रहे हैं। इस डायग्राम को डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम ArcGIS के कुछ जो टेम्पलेट्स डेटा मॉडल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डेटा एक्सेस के हवाले से जो फीचर्स इस जियो डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं वो रिलेशनल टेबल हैं, फीचर फीचर व्यू ऑफ डेटा है, ऑब्जेक्ट व्यू ऑफ डेटा है। इस जियो डेटाबेसेस के अंदर जो है वो आप इन तमाम फीचर्स को जो है वो देख सकते हैं। जियो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देखने के लिए या उसके जियो डेटाबेस को मैप करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक जियो डेटाबेस है और आप ये देखना चाहते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर किस तरह से डिस्प्ले होता है, तो आप उसको भी मैप कर सकते हैं। उसके लिए ArcGIS की एक अलग से एप्लीकेशन है, एक छोटा सा एड ऑन है जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका नाम है जियो डेटाबेस डायग्रामर। जियो डेटाबेस डायग्रामर को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ArcGIS की वेबसाइट से आपको फ्रीली अवेलेबल है। उसको इंस्टॉल करके आप अपने जियो डेटाबेस को इस डायग्राम की सूरत में देख सकते हैं। हाउ अ जियो डेटाबेस एक्सटेंड्स अ डेटाबेस, किस तरह से एक डेटाबेस को जियो डेटाबेस जो है वो एक्सटेंड करता है या कर सकता है। जियो डेटाबेस जो है वो जियोग्राफिक डेटा को 4 डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को वेक्टर फीचर्स की सूरत में, कंटिन्यूस फिनोमेना को रास्टर की सूरत में, सरफेसेस को टिन फाइल्स की सूरत के अंदर, और रेफरेंसेस को प्लेसेस या लोकेटर्स या एड्रेसेस की सूरत में जो है वो जियोग्राफिक डेटा को सेव करता है, स्टोर करता है। जियो डेटाबेस जो है वो फीचर्स की शेप को स्टोर करता है, और इसके अलावा कुछ स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना हो, नियर बाई ऑब्जेक्ट को, या किसी बाउंड्री को आपने फाइंड आउट करना हो कि जो दूसरी बाउंड्री के साथ टच कर रही है या उसको इंटरसेक्ट कर रही है। जियो डेटाबेस का एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए
इस्तेमाल होता है जियो डेटाबेस का। और दूसरा डेटाबेस, सिंपल डेटाबेस और जियो डेटाबेस के अंदर एक डिफरेंस ये है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर किसी भी फीचर की जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्टोर नहीं होते, जबकि जियो डेटाबेस के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को और प्रोजेक्शन सिस्टम को जो है वो स्टोर करता है। जियो डेटाबेस जो है टोपोलॉजिकली इंटीग्रेटेड सेट ऑफ फीचर्स को भी मॉडल कर सकता है। जियो डेटाबेस जो है जनरल एंड आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स को भी डिफाइन कर सकता है। जियो डेटाबेस जो है वो जियो डेटाबेस कैन एनफोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स थ्रू डोमेन्स एंड वैलिडेशन रूल्स। एट्रीब्यूट्स की इंटीग्रिटी को अ, कायम रखने के लिए वो कुछ वैलिडेशन रूल्स के तहत जो है वो चीज़ों को स्टोर करता है। इसके अंदर कुछ आप डेटा वैलिडेशन रूल्स जो हैं, प्री डिफाइंड रूल्स के ऊपर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। Geodatabase can bind the natural behavior of features to the tables that store features. A geodatabase can present multiple versions so that many users can edit the same data. मल्टीपल वर्जन्स जो हैं वो भी इसके जियो डेटाबेस के क्रिएट किए जा सकते हैं ताकि डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो एक सेम डेटा को एडिट कर सकें। लेकिन इसके अंदर जब डिफरेंट यूजर्स एक शेयर्ड डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल डेटा या मास्टर जियो डेटाबेस होता है, मास्टर जियो डेटाबेस को वो इफेक्ट नहीं करते। उसके अंदर किसी चीज की डिलीशन नहीं हो सकती बिकॉज उसके अंदर आर्काइविंग का एक फंक्शन मौजूद है। यानी जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जियो डेटाबेस के अंदर कोई चीज ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह से देखें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जीआईएस मैनेजर है वो अपने स्पेशल डेटाबेस को मैनेज कर रहा है, जबकि उसके जो वर्क फोर्स है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो फील्ड में जाके काम कर रही है। उनके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और उनके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स हैं या मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह से सर्वे 123 है या आर्कजीएस कलेक्टर है। इस तरह की और डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं फील्ड में जाके डेटा कलेक्शन के लिए। तो जब एक यूजर फील्ड में जाता है और फील्ड में जाने के बाद वो डेटा कलेक्शन करता है तो उसके पास जो जियो डेटाबेस है, वो जिस जियो डेटाबेस के अंदर डेटा एंट्री कर रहा है वो एक एंटरप्राइज जियो डेटाबेस है। और जैसे ही वो यूजर अपना डेटा कलेक्टेड डेटा उसके अंदर ऐड करता है तो जो मेन जियो डेटाबेस है उसके अंदर वो चीज अपडेट हो जाती है। तो मल्टीपल यूजर जो हैं वो जियो डेटाबेस को एडिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी जियो डेटाबेसेस। जियो डेटाबेसेस की टाइप्स के बारे में आज हमने पढ़ा, जियो डेटाबेसेस की फंक्शनैलिटी को देखा, कंपैरिजन किया हमने सिंगल यूजर जियो डेटाबेस को और मल्टीपल यूजर जियो डेटाबेसेस को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आर्कजीएस के कुछ जियो डेटाबेसेस के कुछ टेम्पलेट मॉडल्स मैं आपको दिखाऊंगा। उन टेम्पलेट मॉडल्स को देखने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्पेशल डेटा को स्टोर करने की टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरह से काम करती है, और अगर उस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आपने पूरे कंट्री के अंदर अप्लाई करना है तो वो किस तरह से किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।